अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शंस का प्रोसेस क्या है और ट्रांसक्रिप्शन से ये वो प्रोसेस वो होता है जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना उसको ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शंस इन केस ऑफ यूक्रियाट ये न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म्ड हो रहा होता है और इन केस ऑफ प्रोक्रियाट तो ये वहाँ पर तो कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोक्रियाट बैक्टीरिया के अंदर तो वहाँ एक रीजन्स होता है जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं और न्यूक्लियाइड के अंदर परफॉर्म्ड हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शंस होता है ये न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म्ड होता है और वहाँ पर प्रोक्रियाट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शंस होता है वो कपल्ड होता है ट्रांसलेशंस के साथ साथ। ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशंस एक साथ हो रहा होता है तो प्रोटीन्स बहुत सारे बन जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है वो यूक्रियाट के अंदर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस क्या है, अब हम इसको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर जो न्यूली मैसेंजर आरएनए बन जाता है डीएनए से वो आरएनए इमैच्योर होता है, वो नॉन फंक्शनल होता है। उसको फंक्शनिंग के लिए या उसको मैच्योर करने के लिए प्रोसेस होता है और वो उस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। उस न्यूली मैसेंजर आरएनए के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। मॉडिफिकेशंस इसलिए आ जाता है ताकि ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियेजेस एंजाइम से बच जाए और साइटोप्लाज्म्स के अंदर फास्फेटेजेस एंजाइम्स के डिग्रेडेशन से बच जाए। चूंकि यहाँ पर ये जो न्यूली मैसेंजर आरएनए होगा ये तो फॉरेन आरएनए होगा तो डीएनए से बन जाता है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियेजेस होते हैं वहाँ पर स्पेशली आरएनएज आरएनए को फॉरेन आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भी उसके लिए एक फॉरेन आरएनए बन जाता है, ये आरएनएज एंजाइम्स के लिए जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस होता है मॉडिफिकेशंस का ये हो जाता है। इस मॉडिफिकेशंस के जरिए ये जो नेसेंट आरएनए होता है, न्यूली प्रीमैच्योर आरएनए जो होता है वो बच जाता है डिग्रेडेशन से। अब हम पढ़ेंगे इसको कि ये प्रोसेस क्या है। यहां से पढ़ेंगे द कन्वर्जेंस ऑफ प्रीमैच्योर आर नेसेंट न्यूली बॉन्ड को कहते हैं। न्यूली जब न्यूली बन जाता है आर नेसेंट मैसेंजर आरएनए टू मैच्योर आर फंक्शनल एमआरएनए इज कॉल्ड पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब इंपॉर्टेंस इसका क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि after the synthesis of messenger RNA in the nucleus in case of eukaryote and then come out to the cytoplasms, the phosphatases and nucleases enzymes degraded the premature mRNA. Therefore, the modifications occur to messenger RNA and prevent it from degradation of such phosphatases and nucleases enzymes. अब यहां पर इसका मॉडिफिकेशंस की तरफ आ जाते हैं कि इसके अंदर मॉडिफिकेशंस किस टाइप का मॉडिफिकेशंस हो जाता है। ये जो मैसेंजर आरएनए बन जाता है न्यूली, इसके ऊपर कौन कौन से मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं अब यहां से क्लियर कर देते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब यहां पर सबसे पहले जो मॉडिफिकेशंस होगा वो होगा एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एट 3'। दूसरा जो मॉडिफिकेशंस होगा वो होगा एडिशंस ऑफ जी कैपिंग एट 5' एंड पे। और इसके साथ साथ एक मॉडिफिकेशंस और भी हो जाता है यूक्रियाट के अंदर, वो उसको हम कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। यहां पर ये स्प्लाइसिंग क्यों है जी, क्योंकि ये यूक्रियाट के अंदर होता है और प्रोक्रियाट के अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होता। इसका वजह क्या है, यहां पर
स्प्लाइसिंग को थोड़ा सा समझने के लिए हम ये हमारा जो डीएनए होता है यूक्रियाट का डीएनए, प्लांट्स का भी होगा, जो भी यूक्रियाटिक होगा उसका जो डीएनए होता है वो डीएनए, उस डीएनए के अंदर जो फंक्शनल पार्ट होगा वो 3 to 5% होगा। बाकी 95 to 97% हमारा डीएनए का जो पोर्शंस होगा वो नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है। और उसको हम फिर उस नॉन फंक्शनल पार्ट को हम जंक डीएनए कहते हैं या उसको हम एंट्रॉन का नाम देते हैं यूक्रियाट के अंदर। तो उसके लिए ये स्प्लाइसिंग हो जाता है, और स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस होता है कि वो उस एंट्रॉन को उस सीक्वेंस से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ताकि सारा का सारा डीएनए हमारे लिए फंक्शनल बन जाए। तो इस प्रोसेस को हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसको नीचे हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। और प्रोकैरियोट के अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर इंट्रॉन नहीं होता है, और वो 95 से 97% जो होता है वो फंक्शनल होता है, और उसके अंदर 5 to 3% जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। तो उस वजह से वहां पर स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ जाता और नहीं होता है। अब यहां पर मॉडिफिकेशंस की तरफ आ जाते हैं। ये एक डीएनए है, डीएनए का मॉलिक्यूल है। क्या है जी? डीएनए है। तो डीएनए से क्या बन जाता है जी? मैसेंजर आरएनए। ये तो हमने कंप्लीट पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर के, ये सेल स्ट्रैंड्स, एंटी सेल स्ट्रैंड्स, ये कॉन्सेप्ट हमने वहां पर दिया है। लेकिन ये यहां पर अब मैसेंजर आरएनए यहां पर ये स्ट्रैंड बन गया है। क्या चाहिए जी? मैसेंजर आरएनए। अब इसके प्रॉक्सिमिटी से मैसेंजर आरएनए बाहर आ जाता है। किस प्रोसेस से बाहर आ जाता है जी? रो डिपेंडेंट प्रोटीन से या रो इंडिपेंडेंट प्रोटीन से। जो वहां पर हियर पेन लूप्स बन जाता है, उसके वजह से यहां पर अट्रैक्शंस की वजह से ये बाहर आ जाता है। अब यहां पर ये मैसेंजर आरएनए अब ये पड़ा है, ये बाहर आया है। अब ये कौन सा मैसेंजर आरएनए है जी? ये प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए है, या इसको हम नेसेंट मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब यहां पर इसके ऊपर मॉडिफिकेशंस किया है कि यहां पर ये इसका 5 प्राइम है और यहां पर ये इसका 3 प्राइम है। अब 5 प्राइम पे मॉडिफिकेशन किस चीज का है जी? यहां पर जी कैपिंग, यहां पर क्या लिखा है मैंने? एडिशन ऑफ जी कैपिंग एट 5 प्राइम। यहां पर 5 प्राइम पे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजीनियस बेस का कोई भी न्यूक्लियोटाइड है। अब यहां पर इस न्यूक्लियोटाइड से यहां पर जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा? वो गवानीन न्यूक्लियोटाइड होगा। समझ में आ रही है ना? वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? गवानीन। अब यहां पर गवानीन न्यूक्लियोटाइड है तो गवानीन का स्ट्रक्चर भी ये है। अब ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है गवानीन, ठीक है। और इसका जो ये 7 नंबर कार्बन पर मिथाइल अटैच्ड है। अब यहां पर इसके ऊपर एक मिथाइल भी अटैच्ड है, और दूसरा इसका मिथाइल जब अटैच्ड हो जाता है तो मिथाइलेशंस बन जाता है इसका। अब इसका प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे। अब यहां से इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। अब ये एक क्या है जी? ये ऑलरेडी इस मैसेंजर आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर प्रेजेंट है। अब इसके साथ जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाएगा वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा? गवानीन न्यूक्लियोटाइड फास्फेट न्यूक्लियोटाइड होगा। अब यहां पर ये गवानीन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है ये। अब यहां पर जी ये जो गवानीन है इसके अंदर एक तो अल्फा फास्फेट होता है, दूसरा इसके अंदर बीटा फास्फेट होता है, और तीसरा इसके अंदर गीमा फास्फेट होता है। अब यहां पर गीमा फास्फेट को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम्स होता है जिसको हम फास्फाटेजेस कहते हैं। फास्फाटेजेस आके यहां पर ये इसको भी यहां से क्या करेगा जी? रिमूव करेगा, और उसके साथ साथ फिर फास्फाटेजेस आके नेक्स्ट जो बीटा फास्फेट होगा उसको भी रिमूव करेगा। तो पीछे क्या बचेगा जी? गवानीन के साथ यहां पर एक अल्फा फास्फेट बचेगा। अब यहां पर ये जो अल्फा फास्फेट गवानीन है ये आ जाएगा यहां पर, ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ये इसका डायरेक्शंस उल्टा हो जाएगा। यहां पर डायरेक्शंस इसका, ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है तो इसका डायरेक्शंस क्या है जी? इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो यहां पर कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये क्या है जी? 5 है। चलो इसको रेड से लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये कार्बन नंबर 5 है। अब इसका जी देख ले तो इसका प्रॉक्सिमिटी देख लेते हैं, तो इसका नंबरिंग करते हैं। तो इसका नंबरिंग यहां से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 एंड देन इसको भी रेड से लिख लेते हैं, दिन 5। अब यहां पर देखे जी तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है,
इस तरफ है, इसका नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ कार्बन नंबर 1 पे अटैच्ड है। यहाँ पर गवानीन न्यूक्लियोटाइड का डायरेक्शन भी उस तरफ है, इस न्यूक्लियोटाइड का डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन उस तरफ है। तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया। ये जो गवानीन न्यूक्लियोटाइड है इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो यहाँ पर बॉन्ड जो बनता है, बॉन्ड हमेशा फास्फेट कार्बन नंबर 5 के फास्फेट और कार्बन नंबर 3 के OH के साथ बन जाता है दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में। अब यहाँ पर भी इसका भी फास्फेट है और यहाँ पर इस न्यूक्लियोटाइड का भी फास्फेट है, दोनों फास्फेट के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। तो जब दोनों फास्फेट के दरमियान में जो बॉन्ड बन जाता है तो इस बॉन्ड को हमने नाम दिया है अनयूवल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है जी? अनयूवल बॉन्ड है। अब यहाँ पर इसके जो फ्री एंड होगा वो प्रोवाइड नहीं होगा, ताकि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियस एंजाइम्स आके अटैच अब नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका बॉन्ड जो होता है ये अनयूवल बॉन्ड बना देता है। किस चीज़ के साथ? इस न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो और भी किसी चीज़ का इसके साथ अटैचमेंट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जी इसके साथ इसको हमने एक दूसरा नाम भी दिया है जी कैपिंग को 7 मीथाइल गवानोसिन कैप। इसका क्या मतलब है 7 मीथाइल का? अब यहाँ पर नंबरिंग से ये पता चल जाता है कि ये कार्बन नंबर 7 नाइट्रोजन 7 पे मौजूद है। यहाँ पर नाइट्रोजीनियस रिंग है ना, बेसिस है, गवानीन है, तो उसका नंबर 7 का ये जो 7 नंबर होगा तो 7 नंबर पे क्या मौजूद है जी? मीथाइल ग्रुप मौजूद है। अब मीथाइल को किसने अटैच किया है जी? मीथाइल ट्रांसफरेज ने। मीथाइल को भी अटैच किया है। अब इसको मिथाइलेशंस किया, मिथाइलेशंस बन गया इस प्रोसेस का। जब मिथाइलेशंस हो गया इस गवानीन का तो ये 7 मीथाइल गवानोसिन कैप भी बन गया। अब यहाँ पर ये बिल्कुल ये नेसेंट आरएनए जो होगा ये प्रोटेक्ट होगा इस वजह से। एक तो अनयूवल बॉन्ड बन जाता है, दूसरा इसका मिथाइलेटेड हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये नेसेंट आरएनए होगा, इसके ऊपर कोई भी एंजाइम्स आके अटैक नहीं कर सकता है। ये यहाँ से बिल्कुल सेफ हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। अब दूसरा जो मॉडिफिकेशंस होगा वो कौन सा होगा जी? वो होगा पॉली एडिनाइलेशन। यहाँ पर क्या है? एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एट कार्बन नंबर एट 3 प्राइम। ये 3 प्राइम है, तो इसके अंदर पॉली क्या है? लिखा है पॉली ए टेल। अब यहाँ पर पॉली ए टेल है, ठीक है, पॉली ए टेल। अब यहाँ पर जी ये देखो पॉली ए टेल, तो पॉली ए टेल कितने होते हैं? यहाँ से मैंने तो ये 300 लिखा है, ये 30 से लेकर 300 तक, 30 से लेकर 300 तक ये इसका नंबरिंग होता है। किस चीज़ का? सिर्फ ए का, एडेनिन का। यहाँ पर बहुत सारे एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन है, तो एडिनोसिन आके यहाँ पर अटैच हो जाता है। कंसेप्ट जरा समझो। कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर हर एक न्यूक्लियोटाइड या अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए या अटैचमेंट के लिए एक स्पेसिफिक कोडान होता है, और कोडान कितने होते हैं? वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोडान के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ना, ACG, AUG, इस तरह से सीक्वेंसेस होते हैं कोडान के लिए, स्पेसिफिक बेसिस होते हैं। तो यहाँ पर एक तरह के बेसिस आते हैं, यहाँ पर एक तरह के एडेनिन्स आके अटैच्ड हो जाता है, एडेनिन आके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर एडेनिन्स का कोई भी ऐसे अमीनो एसिड नहीं होगा जो कि एडेनिन से बनते हैं, 300 एडेनिन से बनते हैं, ऐसा कोई भी अमीनो एसिड नहीं है। तो लिहाजा यहाँ से फिर महफूज हो जाता है, कोई भी एंजाइम्स आके इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। तो ये भी इसी यहाँ इस साइड से भी ये महफूज हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं जी? पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। नाम क्या है? पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन किस एंजाइम्स की वजह से हो रही है जी? पॉली एडिनाइलेज एंजाइम्स की वजह से हो रही है। अब चूंकि कि यहां से भी इसका प्रोटेक्शंस हो गया, यहां से भी इसका प्रोटेक्शंस हो गया, अब दरमियान में भी जी कुछ पार्ट इस तरह है कि यहां पर ये यूक्रियाट का मैंने बनाया है। तो यूक्रियाट के अंदर कुछ पोर्शन इस तरह होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन जीनिक होते हैं, और वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, जिसको सुपर कार्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसको हमने नाम दिया है एंटीरान।
नॉन फंक्शनल होता है जी। दूसरा जो पोर्शंस होगा इसके अंदर वो एक्सान पोर्शन होगा मैसेंजर आरएनए के अंदर। तो एक्सान्स हमारा 3% एक्सान होगा और 97% इंट्रॉन का पोर्शन होगा। तो इस इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस है अभी, आरएनए स्प्लाइसिंग। अब यहां से स्प्लाइसिंग होगा तो ये इंट्रॉन का जो पोर्शन होगा ये रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव हो जाएगा तो यहां पर एक्सान का पोर्शन इस एक्सान से आके जुड़ जाएगा और एक कंप्लीट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट चेन। और यही जो न्यूक्लियोटाइड होगा ये कोडॉन्स के फॉर्म में एक पॉलीपेप्टाइड, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकते हैं। अब प्रोटीन्स अगर यहां पर इंट्रॉन होगा तो प्रोटीन्स के टुकड़े टुकड़े बनेंगे, फिर एक कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं बनेगा। अब यहां पर बाल देखो, फीमेल के बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उस बाल के अंदर कोई भी पोर्शंस नहीं होते हैं, वो एक स्ट्रेट स्ट्रैंड होता है। तो उस स्ट्रेट स्ट्रैंड्स के लिए फिर यहां से इंट्रॉन का रिमूव करना पड़ता है और ये एक्सान इस तरह। अब यहां पर कोई भी इंट्रॉन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, सारा एक्सान का पोर्शन है। तो जब ये एक्सान यहां पर जी कैपिंग पॉलीएडेनाइलेशन और दरमियान में से सारा पोर्शन एक्सान होगा, तो ये कौन सा मैसेंजर आरएनए होगा जी, ये मैचेवर मैसेंजर आरएनए होगा। अब ये वाला आरएनए जो है ये जीनिक आरएनए है और ये वाला आरएनए जो है ये फंक्शनल है, ये प्रोटीन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर इसका मॉडिफिकेशंस हो रहा होता है। जी कैपिंग का एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये जी कैपिंग इसका कि ये यहाँ पर फिर राइबोसोम्स का भी अटैचमेंट कर लेता है इस मैसेंजर आरएनए के साथ। राइबोसोम्स को भी अटैचमेंट में हेल्पफुल क्या चीज़ है, जी कैपिंग है। तो आज का टॉपिक हमारा मॉडिफिकेशन था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। आज के लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।